and Ranga and narrators both are conversations about headaches. First of all, they have a telling about his old story related to first time he have seen the girl. After that, headache have come to his head. वैसे ही आपको स्टोरीज बताने लगता है. So रंगा stared to the narrators. वो उसको घूर के देखने लगता है. After that, he was stared to that. But when narrator told to Ranga, come, we will go to the Shastri side because we want to get his married. अरे उसको शादी कराने की तो उसके पीछे ही पड़ा था. तो कहता है कि चलो हम शास्त्री के पास जाते हैं. Definitely he will give any suggestions about this problem. जरूर हमको वो किसी न किसी तरीके से suggestions करेंगे. Now both have reached to the Shastri's house, and after that, when he was reached to Shastri side, so Shastri told to the narrators, after a long time to have come in this morning, and he told that, what? Only this morning? वो बोलने लगते कि बहुत दिनों बाद तुम मेरे घर आए. ये कौन कहता है? शास्त्री कहता है. Which one is called to narrators, and he told that Syama. याद रखिए जो वर्ड है Syama, it's called the name of narrator of in this chapter. इस जो chapters का narrator है वही हमारे इसमें का श्यामा है. तो उससे कहता है कि आप तो बहुत दिन बाद मेरे घर आए. और वो कहने लगता है now he was tell the in front of शास्त्री about the Ranga's problem. जैसे वो कहता है कि वो क्या क्यों आया है, रंगा के लिए आया है. उसकी जो प्रॉब्लम्स है was related of गुरु एंड शनि, उसके भविष्य में जो गुरु और शनि का इफेक्ट है उसके लिए वो जानने के लिए आया है. तो कहता है ओके. नाउ शास्त्री आस्क्ड व्हेन he was take to his queries, he was take to his papers, everything, and after that he was muttering some words. जैसे क्या करता है वो अपने पेपर्स जो बुक्स होते हैं उसको लाता है, जो क्वेरीज होते हैं, और उसको लाकर वो क्या करने लगता है, काउंटिंग्स करने लगता है. बट इट इज द प्लानिंग विथ प्लानिंग टू इज द नरेटर एंड द शास्त्री. ये शास्त्री और नरेटर का पहले से प्लानिंग था कि वो जैसा कर, जस्ट लाइक एज एक्टिंग, कि जैसा वो बता रहे हैं, कौन बता रहा है, नरेटर, वैसा ही शास्त्री करेगा. अब उसको बताया जाता है. नाउ शास्त्री आस्क विद रंगा व्हाट इज योर स्टार. वो पूछता है राशि कि तुम्हारा क्या राशि. बट रंगा डिडंट नो हिज स्टार, वो उसके स्टार को ही नहीं जानता. After that he was watching in this Dhansastra's book and find that he was told about his the marriage life. वो उसकी मैरिज लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी मैरिज किस गर्ल से होगा. अब सबको पता है कि इसमें किसके साथ होता है, रंगा की ऑब्वियसली रत्ना से ही. एंड दैट इज द प्लानिंग, बिकॉज पहले हमने देखा है कि उनकी क्या कर दी जाती है, उनको तो झूठ बोल के फंसाया जाता है ना कि उसकी शादी रत्ना, देखिए रत्ना की शादी पहले ही हो चुकी है. बट बेचारा एज द वन साइडेड लव, जैसे कि वो उसको एक नज़र में फर्स्ट टाइम से ही लाइक करने लगता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थॉट करने लगता है. तो अब होता क्या है, अब ये सब चीज़ करने लगता है. नाउ ही वॉज टोल्ड दैट इट इज द ही वॉज स्टार्ट टू गिविंग अ हिंट अबाउट गर्ल. सो ही वॉज टेल दैट it is the first word of the name, it is related of oceans, seas, as the stone, everything else, or telling about the pearl, stones, or is called to stones, as others is called to ratna. ये सब चीज़ क्या करने लगता है, वो बताने लगता है कि जो गर्ल तुम्हारी लाइफ में आएगी उसका नाम समुद्र से रिलेटेड होगा, सी से ओशन से रिलेटेड होगा, पर्ल मोती से या फिर स्टोन से. अचानक से बोलने लगता है कि रत्ना हो सकती है. अब वो उसको बार बार ये वर्ड्स क्यों ला रहा है, ताकि वो अपनी मैरिज के लिए एग्री हो जाए. फाइनली अब नरेटर्स क्या करता है, बार बार ये बातें उसके सामने कहने लगता है. नाउ ही वाज टेल दैट 25 मॉस, जो मॉस होते हैं
और कोल्ड कमला। कमला होता है, मोस होता है, मोस मतलब जिसको हम बोलते हैं काई, मोस होगा, कमला होगा। तभी अचानक से वो बोलने लगता है कि रत्ना। सडन शास्त्री टोल्ड टू सडन नरेटर टोल्ड टू शास्त्री रत्ना, इट मीन्स रामाराव नाइस। जैसे वो रत्ना ही नाम सुनता है तो अचानक से बोलता है कि रत्ना मतलब रामाराव की भतीजी, जो कि उसके घर में, हम तो उसको अच्छे से जानते हैं। डेफिनेटली सैड आफ्टर थिंकिंग ऑफ सम टाइम, कुछ समय बाद सोचने लगता है। वो ऐसा प्रूव करता है कि मानो वो कुछ जानता ही ना हो। और ये सब चीज़ उनका क्या था, वो तो बना बनाया एक प्लानिंग था। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो कहने लगता है कि उसकी तो शादी हो गई है। हिज फेस हैड इज फेलन, उसका फिर बार बार क्या हो जाता है, जो हेड होता है लड़का का वो नीचे झुक जाता है बार बार जब वो वर्ड सुनता है कि उस गर्ल की तो शादी हो गई है। फिर क्या करने लगता है, अब उसके बाद वो उस प्लेस को, नाउ दे हैव लेफ्ट द प्लेस एंड आफ्टर दैट रामाराव हाउस, Ratna was standing at the door. I went alone and come out of minute later. जैसे वो जाते रहते हैं तब वो देखते हैं कि रामाराव के घर के पास जैसे पहुंचते हैं, he find that there have Ratna when she was come out of the door side, but after that they have watched this person, so she went to out of she inside of her house, and after 1 minute later now she have a present on that place. फिर से दोबारा जैसे वो उनके घर के पास जाती रहती हैं, रत्ना बाहर में डोर के पास खड़ी हुई थी, लेकिन वो थोड़ा अंदर चली जाती है और 1 मिनट के बाद वो सिर्फ क्या था, उनका साई था। और साई के बाद फिर डोर के पास आ जाती है। कुछ दिनों बाद वो क्या होता है, रंगा से कहने लगता है, किसके लिए, रत्ना के बारे में, कि मुझे बिलीव नहीं हो सकता, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जो रत्ना थी, क्या थी, स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य टेल मी इट इज द ट्रू, शास्त्री सेड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो शास्त्री ने तुमसे कहा है वो सच है, अभी मुझे पता चला है। बिकॉज दैट गर्ल हैव नॉट अ मैरिड, शी इज अनमैरिड। सडन आई हर्ड समथिंग इन द that was the completely rumor when that rumor was the flying on the air। अचानक हवा में मुझे क्या, हवा में उड़ते हुए वर्ड सुनाई दिया था कि उस गर्ल की शादी हो चुकी है, लेकिन वो तो रियलिटी नहीं है। फाइनली वो क्या है, उसकी तो शादी नहीं हुई है। और जो शास्त्री तुमसे कह रहा था कि तुम्हारे लाइफ में इज कमला और स्टोनर्स एक्सेट्रा, जो रत्ना है वो तुम्हारी लाइफ के लिए है। अब होता क्या है कि शास्त्री ये सब चीज़ उनसे कहता है उस इवनिंग में, तभी शास्त्री और जो होते रहते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं। पहले तो शास्त्री तब हंसता है जब हर बातों को जो नैरेटर होता है वो बहुत हंसता रहता है जब शास्त्री इन सब बातों को क्या करता है, नैरेटर्स बोलता है। इसलिए क्योंकि वो तो नैरेटर्स क्या है, पहले से उसको बोल चुका है, वो तो सिर्फ उस अपना एक्टिंग है उसको रंगा के सामने प्रेजेंट कर रहा था। अब वो बोलने लगता है कि तुम्हारी जो शास्त्री का क्या था, एक्टिंग्स था, वो बहुत अच्छे से, इट इज वेरी वेल, बिकॉज ही वॉज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, कि उसने कुछ भूला भी नहीं था। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी व्हेन ही वॉज डूइंग द सेम जॉब व्हेन नरेटर हैव गिवन टू शास्त्री। जो शास्त्री को क्या दिया गया था, नरेटर्स ने दिया था श्यामा ने, वैसा ही उन्होंने सेम परफॉर्मेंस किया जैसा कि उनको बोला गया था। नाउ आफ्टर 10 years, अब ये चीज़ें क्या होता है उन दोनों की, तो फाइनली अब एक चीज़ है कि उन दोनों की तो मैरिज हो जाती है। क्या मैरिज हो जाती है इनकी, रंगा और रत्ना की। आफ्टर 10 years when this was the 3rd birthday of रंगा's son। याद रखना यहाँ पे सिर्फ मैरिज के बाद डायरेक्टली 10 years के डिफरेंस को बताया गया है ना, जब उसका बेटा हो चुका था और उसका बेटे का 3rd बर्थडे था। एंड व्हाट वाज द नेम, श्यामा। अब हमारे यहाँ पे श्यामा कहाँ से आ गया कि श्यामा 3rd बर्थडे, तो 3rd बर्थडे मतलब था रंगा का सन जिसका नाम था श्यामा। अब श्यामा तो हमारे नरेटर का भी नाम है, तो दोनों का नाम सेम कैसे हुआ, बिकॉज श्यामा
was the ideal persons for Ranga's life. रंगा की लाइफ में वो एक आदर्श पर्सन थे जिन्होंने उनकी लाइफ को सेटल किया, इसलिए वो अपने सन जो किसका रंगा का श्यामा नाम दिया गया था, वो अपनी बर्थडे पार्टी पे जाता है। जैसे वो उसने बर्थडे पार्टी पे गया, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ अ ऑयल केक, व्हाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। तब नैरेटर उससे पूछता है कि तुमने मेरा ही नेम तुम्हारे बेटे को क्यों दिया। व्हाट अ चाइल्डिश कपल आर यू, क्योंकि अब दोनों बहुत ऐसे कपल थे जो बहुत कम एज के थे, एज अ चाइल्डिश। तो इस चैप्टर्स में हमने क्या है कि ये देख रहे हैं कि जो रंगा था एंड उनकी वाइफ रत्ना, जस्ट शी वॉज 11 years older when her marriage time, जैसे वो उनकी मैरिज होती है उस टाइम वो सिर्फ 11 years की थी, इसलिए बोलते हैं कि दोनों यू आर जस्ट चाइल्डिश कपल। After that, English customs naming of the child after someone you like, and that was Ranga told to narrators. He said that because it is the custom of English custom. That was if you like someone, so you can give a his name. अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो आप उनका नेम दे सकते हो। Your wife is 8 months pregnant now. Who's there to help your mothers to cook? After that, narrator asked with Ranga because Ratna was another time pregnant. It is the second time, and she have 8 months pregnant. That's cause asking with Ranga, who's help for cooking? Your mother. आपको पूछने लगता है कि कुकिंग के लिए कौन हेल्प करते हैं, बिकॉज अब उनका तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, वो तो क्या है डिलीवरी का टाइम होने वाला था, इसलिए अब वो खाना बनाने के लिए वो उनके लिए बहुत टफ होता ना कुकिंग करना। तो कहने लगता है नरेटर्स कि आपकी मदर हेल्प करती कुकिंग के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश्ड ऑन टू मी व्हेन आई वॉक्ड एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माय लेग्स। आई किस्ड हिम ऑन हिज cheek and placed a ring on his tiny little finger, क्योंकि वो तो उनके बर्थडे पे गया था। So common thing is when narrator he was a take Syama, and after that he was kissed his both cheeks, and now when he was take as a gift one ring, and that was the reason of his finger। अब उनके लिए जो रिंग्स दे गया था वो उसके छोटे से फिंगर्स पे पहनाता है कौन, नैरेटर, और उनके वो चीज़ पे वो किस भी करता है। अलाउ मी टू टेक हेल्प ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू योर सर्व यू। वो उसके कहने लगता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। वो उस दिन डिनर भी उनके साथ ही करता है, और यू आर नॉट बोर्ड आई होप। और इस तरीके से नैरेटर इस चैप्टर के बारे में कहता है कि मैं आशा करता हूँ आप इस चैप्टर से बोर नहीं हुए हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हैव थीम इज फर्स्ट थीम इज अबाउट द childish couple. Here I have a childish marriage is not you say it is illegal now, but here I am showing about the childish marriage. अब इसमें चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है। इस फर्स्ट थिंग एंड सेकंड वन, इफ यू विल लाइक समवन दे विल बी हेल्प ऑफ यू, सो डेफिनेटली यू कैन गिव हिज नेम इन योर लाइफ। अगर आप इसमें सेकंड थिंग्स ये है कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, सो दैट पर्सन इट्स वेरी यूजफुल